आज की कहानी के ऊपर जितना इस कहानी से पीछा छुड़ाना चाहता है, वो कोई ना कोई कहानी नई सामने आ जाती है। आप समझ रहे होंगे कि मैं वही मुस्कान और साहिल से निकलना चाहती हूँ, मेरठ की कहानी से निकलना चाहती हूँ, लेकिन कभी ओरिया तो कभी पटना तो कभी किसी और शहर से ऐसी-ऐसी खबरें आ जाती है और अब ये निकल कर महाराष्ट्र पहुँच गया है। पुणे से एक अजीब कहानी सामने आई है। कहानी ये है कि पिछले साल के एंड में दो परिवारों के बीच एक रिश्ता तय होता है और एक लड़की जिसकी उम्र मात्र 20 साल का होता है और उसका नाम मयूरी और दूसरा है लड़का 24 साल का जिसका नाम है सागर। दोनों अच्छे परिवार से रिश्ते की बात चलती है। घर वालों को अपनी बेटी की शादी करनी थी और उधर लड़के को भी शादी करनी थी, तो एक दूसरे के घर वाले रिश्तेदार आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़का को देखता है। आखिर में रिश्ता तय हो जाता है। अब जब रिश्ता तय हो जाता है तो हमारे बहुत सारे रस्म और ऐसे अलग अलग रिवाज हैं। एक उसमें से रोका सेरेमनी ऐसा होता है कि जब रिश्ता फाइनल हो जाता है, मोहर लग जाता है, इसका मतलब होता है कि इस लड़के को हमने रोक लिया। अभी हमारे घर की बहू हो है, फिर हमारे घर का दामाद है बनेगा। तो जब लड़का और लड़की दोनों को पसंद आ गए, दोनों के घर वाले भी राज़ी हो गए, तो रिश्ता तय हो गया, रोका हो गया, जैसे हम लोग बोलते हैं छेका हो गया। बाद में एक और सेरेमनी होती है, आजकल का एक है प्री वेडिंग वेडिंग शूट होता है। किसी अच्छी जगह पर ले जाकर दूल्हा दुल्हन के थोड़ा रोमांटिक पोज में वो सारे तस्वीरें खिंचाई जाती है, वीडियो बनाए जाते हैं और ये एक नया आजकल फैशन है प्री वेडिंग शूट। इसके बाद सगाई भी हो गई, सब कुछ तय हो गया। अब ये हुआ कि शादी की तारीख तय करनी है 12 मार्च। अभी पिछले महीने जो बीता था, जो 12 मार्च की शादी तय हो गई। अब 12 मार्च को बारात आनी थी। दूल्हा सागर बारात लेकर आता और अपनी दुल्हन मयूरी को लेके जाता। लेकिन इससे पहले अजीब चीज़ हो गई कि 12 मार्च से करीब 13-14 दिन पहले की बात है। 27 फरवरी को मयूरी ने सागर को फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फिल्म देखने का मन कर रहा है, तो क्या तुम आ सकते हो और मुझे पिक्चर दिखाओगे। अब अपनी मंगेतर को कैसा मना करे। 10, 12, 13 दिन बाद शादी है, तो सागर भी खुश हो जाता है कि चलो उसकी मंगेतर ने ऐसी फरमाइश की है। सागर घर से आता है, मयूरी ही उसके घर के पिक करता है। दोनों पिक्चर देखने जाते हैं। मैंटनी शो देखने के बाद अब सागर मयूरी के उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप करने के बाद वो उस दिन बाइक पर आया था ताकि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह घूमे और अब वो वापस जाने लगता है अपने घर। तब शाम के 7-7:30 बज चुके थे, अंधेरा हो गया था। जब वो वापसी जा रहा था तभी अचानक उसकी बाइक के रास्ते में एक कार आकर रुकती है। कार ने रास्ता रोक लिया और सागर बाइक रोक देता है और कार से 4 लोग उतरते हैं और अचानक उसे पीटना शुरू कर देते हैं। वो भी डंडों से पूरी तरह उसे मारते हैं और इस दौरान में सागर बेहोश होने से पहले एक लाइन सुनता है और वो लाइन ये थी कि जो पीटने वाले थे उनमें से एक कह रहा था कि इसके पैर पर ज़्यादा डंडे मारो, पैर तोड़ो, ताकि अपनी शादी में आने के लायक ही नहीं रहे। उसके बाद सागर बेहोश हो गया और कुछ देर तक पड़ा रहा। होश आया, कुछ लोग ने देखा, फिर उसे अस्पताल लेकर गए और उसके जिस्म पर काफ़ी चोट आई थी। फिर सागर ने इसके बाद अस्पताल से ही पुलिस में कंप्लेन करवाई। कंप्लेन ये है कि कुछ अनजान लोगों ने उसकी गाड़ी का रास्ता रोका और उसे बुरी तरह से पीटा। पुलिस ने रिपोर्ट लिख दी थी। इसके बाद वो अस्पताल में रहा। अस्पताल के बाद छुट्टी हो गई और वो अपने घर चला गया। अब अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। उसने सागर के कंप्लेन से सीरियसली लिया और पूछताछ शुरू की। सागर से पूछताछ की गई। बोला, बताओ क्या तुम किसी को पहचानते हो। उसने कहा, मैं अंधेरा था, पहचान नहीं पाऊंगा, लेकिन कार में से नंबर भी नहीं था। देखा वो आप वापस में बातें कर रहे थे, उसमें सिर्फ एक लाइन मैंने सुनी थी कि इसके पैर में इतना मारो, पैर तोड़ दो, ताकि ये अपनी शादी में ना जा सके। तो
पुलिस ने पूछा कि तुम्हारी मतलब शादी, तब उसने बताया कि हाँ सर, मेरी 12 मार्च की शादी फिक्स है। अब यहाँ पुलिस ने इस कड़ी को जोड़ना शुरू किया कि आखिर हमलावर ये क्यों कह रहे थे कि अपनी शादी में ना जा सके। पुलिस को लगा कुछ अफेयर है या कुछ और चक्कर होगा। खैर, पुलिस बड़ी खामोशी के साथ अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है और सबसे पहले क्राइम सीन को पुलिस विजिट करती है और फिर आसपास में देखती है कहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ था वहाँ कोई कैमरा था ही नहीं, लेकिन कुछ दूरी पर कुछ कैमरे थे। सड़क पर और एक रेस्टोरेंट था, उसके बाहर एक कैमरा लगा हुआ था। पुलिस ने जब उन कैमरों को देखा, एक कैमरे में सागर की बाइक भी जाती हुई दिखाई देती है और उसके ठीक पीछे कई गाड़ियां जा रही थी। उन गाड़ियों में से जितने नंबर थे पुलिस ने चेक करना शुरू किए, सारे नंबर जेन्युइन निकले। उनसे पूछा गया, उसने आरटीआई ऑफिस से आरटीआई से उनके नंबर निकलवाए, उनके ऑनर का नाम निकलवाया गया। वो सब जनाब एक एक करके शॉर्ट लिस्ट करते गए और उन सबको क्लीन चिट देते हुए कार का नंबर तो था वो सबसे करीब था जो बाइक गुंज थे। उसके बाद पुलिस ने उसके बारे में पता किया शुरू किया और उससे ऑनर तक पहुँचे। फिर इसी दौरान उसी कार की पुलिस ने भी कुछ सड़कों पर दूसरे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखने का फैसला किया, क्योंकि अब सस्पेक्ट कार वही थी। जब देखना शुरू किया तो अचानक एक कार में 4 लोग थे, लड़के, और उसका चेहरा एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। और जब वो कार में बैठ रहे थे और वो सीसीटीवी कैमरा था पुलिस के पास, 4 चेहरे। पुलिस पहुंचती है और सागर के पास और कहती है कि जिस कार से तुम पर हमला हुआ वो 4 लोग बैठे थे, क्या शायद हमलावर हो सकते हैं? पता तौर पे नहीं कह सकते हैं, लेकिन देख लो, अगर इनमें से किसी को पहचानते हो तो। सागर ने तस्वीर देखी और एक को देखकर चौंक उठा। उसने कहा, इसको तो मैं जानता हूँ। उसने कहा, कौन है ये? उसने कहा, ये मेरी होने वाली वाइफ या मेरी मंगेतर मयूरी का कर्जन है, उसके चाचा का बेटा है। अब पुलिस हैरान है कि हमलावर मयूरी का अपना रिश्तेदार, 12 मार्च को शादी है। फिर पुलिस को वो लाइन भी किसको इतना पीटो कि वो अपनी शादी में ना जा पाए। फिर उन्होंने धमकी भी दी जाते जाते कि तू शादी वादी भूल जा। अब थोड़ा थोड़ा होश आया, तब उसने अपना बताना शुरू किया। सागर ने जब पुलिस को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, अब पुलिस ने जब उसके कर्जन को उठाया और जब कर्जन को उठाया तो पूछा कि उस रात अच्छी खासी उसकी मेहमान नवाजी की। फिर उसने अपना मुंह खोला, उसने बाकी 3 लड़कों के भी नाम बताए। पता चल गया कि वो तीनों बदमाश किस्म के लोग थे। उन तीनों को उठाया गया, पूछा गया, भाई तुम लोगों ने क्यों मारा? उसने कर्जन से पूछा कि तुम्हारी तो बहन की शादी है। तब जब उन्होंने कहानी सुनाई तो खुद पुलिस भी हैरान रह गई। उसने कहा, साहब हमने मारा नहीं, हमें तो पैसे दिए गए थे, 1.25 लाख रुपये, 1 से 2 लाख रुपये। तो पुलिस ने पूछा, किसने दी? क्योंकि उसने बताया था कि पैसे हमें मयूरी ने दिए थे और उसने कहा था कि तुम सागर को मार डालो। तो एक तरह की सुपारी मानी थी और हमें सागर को मारने के लिए पैसे दिए गए थे, लेकिन हमें लगा कि हमारी पिटाई से वो डर जाएगा और हम मर्डर करना चाहते नहीं थे, इसलिए हमने उसकी खूब पिटाई की, धुलाई की, धमकी दी, तू ये शादी से पीछे हट जा वरना अगली बार तुझे मार डालेंगे। जब ये बात सुनी तो पुलिस बाकी दंग रह गई और वो मयूरी के घर पहुंचते हैं। इधर जैसे ही कर्जन का हाथ आया, मयूरी कर्जन यानी कि दुल्हन का घर से, अब पुलिस उसको ढूंढ रही है या इसके बारे फिर और पता चले तो पता चला कि उसका एक दोस्त भी है मयूरी। अब उस दोस्त को भी उठाया गया, पता चला कि वो दोस्त भी इस साजिश में शामिल था। जब दोस्त से पूछा गया तो उसने एक और कहानी सुनाई। उसने कहा, असल में जब घर वालों ने रिश्ता तय किया था तब तय ठीक था, मयूरी को भी सागर का रोका हुआ, एंगेजमेंट हुई, प्री वेडिंग शूट हुआ, लेकिन फिर वो दोस्त बीच में आ गया जिसने मयूरी ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी, उसने नहीं करूंगी। उसने कहा कि मुझे सागर पसंद नहीं है।
मयूरी ने एक बार और सागर से कहा कि तुम खुद मुझे रिजेक्ट कर दो, मैं घर वालों को समझा दूंगी, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। सागर के ऊपर उतने प्रेशर डाला। सागर ने कहा नहीं, मैं तो मना नहीं करूँगा, मैं तो शादी करना चाहता हूँ। और इस बात से मयूरी और नाराज़ हो गई। फिर इसके बाद उसने अपने उस दोस्त जो कि बॉयफ्रेंड है उसे बोला कि देखो ये पीछे हटेगा नहीं और अब रिश्ता टूटेगा नहीं, क्योंकि रोका एंगेजमेंट, प्री वेडिंग शूटिंग सब हो गया है। 12 मार्च की शादी है, कार्ड छप चुका है, तब तो शादी होना ही है। अब मुझे किसी कीमत पर उससे शादी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे दूल्हा पसंद नहीं है। अब रास्ता क्या है? फिर मयूरी ने कहा कि रास्ता एक ही है, सुपारी देते हैं, उसको रास्ते से हटा देते हैं। मयूरी कहती थी ठीक है, उसने होने वाला दूल्हा मर जाएगा। उसने 1.25 लाख रुपए में उसकी मौत खरीदी, लेकिन जिन लोगों से मौत खरीदी उसके दिल में ये था कि यार एक शादी की बात है, नहीं पसंद है, नहीं करना है, इसको पीटते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं, खुद डर जाएगा, पीछे हट जाएगा, खुद ही बारात लेकर नहीं आएगा, जान देने से क्या फ़ायदा। यानी कि जिसका पति बनने जा रहा था, जो शख्स वो चाहती थी कि वो मर जाए, जिनको वो सुपारी के लिए पैसे दे रही है उसकी जान लेने के लिए, उसके अंदर इतनी सी हमदर्दी है कि ये सोच रहे हैं ना कि मारो, उसको ज़िंदा छोड़ देते हैं, घायल कर देते हैं। अगर वो लोग मयूरी की बात पर पूरी तरह से अड़े हुए हो जाता तो शायद सागर जिंदा नहीं बचता। लेकिन इस पिटाई के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से मारा, उसकी जान बच गई। लेकिन जब ये खौफनाक कहानी सामने आई, तब दोनों परिवार, उसके रिश्तेदार, उनके दोस्त, जितने जानने वाले हैं, सब हैरान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी कहानी की जो असली किरदार है, असली कैरेक्टर है, असली विलन है, यानी कि दुल्हन होने वाली मयूरी, वो फरार है, गायब है और पुलिस अब उसे ढूंढ रही है। मामला सुपारी किलिंग का है, मामला जान लेने का है और एक तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर है। और इसमें सबसे अच्छा जेल जाने के लिए पूरी गुंजाइश, सज़ा भी बड़ी होती है। तब देखिए इस दुल्हन का क्या होता है, कब हाथ आती है, कब पुलिस के शिकंजे में जाती है। लेकिन मैंने कहा ना शुरुआत में, जैसे एक कहानियों से बचना चाहती हूँ, किसी न किसी ने अलग किरदार, अलग शक, अलग कहानी से जो भी ज़मीन होती है उससे हटकर एक कहानी आ जाती है। और अगर प्री वेडिंग शूट हो गया था, रोका हो गया था, एंगेजमेंट हो गया था, सगाई हो गई थी, इतनी हिम्मत कर लो तो घर वाले से बोल दो कि नहीं करनी है, जो करना है कर लो। लेकिन उस बेचारे का क्या कसूर है जिसको आप सीधी दुनिया में से उठाने के लिए सुपारी दे देते हो? 1.25 लाख रुपये में आदमी ये सब तब सोचता है जब पकड़ा जाता है और फिर उसे लगता है कि उसका करियर ख़राब हो गया। अब पता नहीं कौन उससे शादी करेगा, माँ बाप पर क्या बीतेगी। मयूरी जिनका कोई कसूर नहीं है, वो तो बेचारे कट छट कर मेहमान आने का इंतज़ार कर रहे थे, उससे पहले ये सब कुछ हो गया। और उस सागर पर क्या बीतेगा, उसकी जब भी कहीं शादी तय होगी, मुझे नहीं लगता है कि उसके दिमाग से ये बात निकल सकती है या फिर निकाली जा सकती है। क्या अगली शादी में भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है? क्योंकि एक बार एक खौफ, दहशत दिमाग में जब बैठ जाते हैं तो उसका बड़ा गहरा असर होता है। अब पता नहीं अगली शादी की बात कहाँ चलेगी, रिश्ता तय होगा, सागर का क्या होगा, आप लोग सोचिए। खैर दुआ यही है कि सागर के साथ जो भी हो हमेशा अच्छा हो। और ये भी मानना चाहिए कि इस दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता, हर कोई अच्छा भी नहीं होता। तो इसी के साथ कहानी आज इतना ही, लेकिन ख़त्म कर लूँ उससे पहले आपका सिलसिला आज है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें।